बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रिसिटी कोड PHY 104 के लेक्चर नंबर 5 में आज हम हेलिडे रेजनिक वाकर फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स के 10th एडिशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 25 के न्यूमेरिकल नंबर 41 है चैप्टर नंबर 25, जो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रिंग हो जिसका रेडियस r हो और उसका टोटल चार्ज q हो और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो इसके बाउंड्री के ऊपर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के इस रिंग के सेंटर और सेंटर से लेकर 2r के डिस्टेंस के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने के बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप अगर इसको एक फिगर के थ्रू ज़ाहिर कर लें तो ये हमारे पास एक रिंग है और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास r है। टोटल जो चार्ज इस रिंग के ऊपर है वो कैपिटल Q है और जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट P तक वो जनरली हम वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए अगर हम एक रिंग की वजह से पैदा होने वाले पोटेंशियल की इक्वेशन को रिकॉल कर लें तो वो बराबर होता है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर के। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब चूंकि हम सेंटर पे पोटेंशियल को देख रहे हैं, पहले हमने सेंटर पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होगा। तो सेंटर पॉइंट पे जो Y की वैल्यू है वो 0 है, सो लिहाजा अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर लें इक्वेशन 1 में तो हम इसको फिर V0 कह सकते हैं, मतलब कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये बराबर होगा KQ बाय R स्क्वायर प्लस यहाँ y की जगह पे 0 पुट कर लें तो 0 स्क्वायर से 0 ही आ रहा है, सो लिहाजा KQ डिवाइडेड बाय R होगा। पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब देखना चाहते हैं जिसका डिस्टेंस सेंटर से 2r के बराबर है। तो अगर हम y को 2r पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में तो V2r बराबर होगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस y की जगह पे 2r हो जाएगा तो 2r स्क्वायर, और यहाँ V2r बराबर होगा KQ डिवाइडेड बाय यहाँ पे R स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो इधर 1 रह जाएगा और इधर जो है 4 रह जाएगा, तो 1 + 4 से 5 आ जाएगा। R स्क्वायर रूट से बाहर आकर r बन जाएगा और 5 जो है ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब चूंकि सवाल ये था कि आपने इस पॉइंट P और सेंटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को देखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान बराबर होगा डेल V जो कि V2r माइनस V0 के बराबर है। V2r हमारे पास KQ बाय R इंटू 5 अंडर द रूट माइनस V0 हमारे पास KQ बाय R के बराबर है। तो KQ बाय R को अगर हम कॉमन ले लें और फिर 1/5 अंडर द रूट माइनस 1 को अगर हम सॉल्व कर लें तो उससे मिल रहा है -0.55। इस माइनस वैल्यू से ज़ाहिर हो रहा है कि जो V0 है वो ग्रेटर है V2 के मुकाबले, V2r के मुकाबले में। तो अगर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम रख लें तो वो इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा। प्रॉब्लम नंबर 25.43 हमें कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लंबाई L है और कोई एक पॉइंट है जो कि इस रॉड के एक्सिस के लेफ्ट साइड पे मौजूद एक्सिस पर मौजूद है, मीन पोजीशन से या ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे, और इस पॉइंट को हम A का नाम दे रहे हैं। जबकि इस रॉड के लेफ्ट साइड से पॉइंट A का जो डिस्टेंस है वो D के बराबर है। साथ में चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस और वायर पर तो वो भी यूनिफॉर्म नहीं है और वो दिया गया है कि अल्फ़ा x के बराबर है। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा की यूनिट क्या होगी, साथ में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा,
पॉइंट ए के ऊपर। अल्फ़ा की यूनिट को मालूम करने के लिए हम लेम्डा की इक्वेशन का सहारा लेते हैं, जो कि गिवन है लेम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एक्स। अगर हम एक्स पे डिवाइड कर लें दोनों साइड को तो अल्फ़ा आ जाएगा लेम्डा डिवाइडेड बाय एक्स। अब चूंकि लेम्डा हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर। अब साथ में डिनोमिनेटर में x मौजूद है तो लेम्डा की जगह पे आ जाएगा कूलम्ब पर मीटर, और x का भी मीटर अपना होगा यूनिट। तो ये टोटल इसका जो यूनिट बन रहा है वो बन रहा है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास जो अल्फ़ा की यूनिट है वो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर बन रहा है। तो हमें अब अगर हम यहाँ पे कोई एक डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट ले लें जो कि डी एक्स के बराबर हो और उस पे मौजूद जो चार्ज है वो डी क्यू हो, तो उस डी क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल पॉइंट ए है इस पे पोटेंशियल बराबर होगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डी। यहाँ पे इधर से लेकर इधर तक x होगा और आगे जो डिस्टेंस है वो d है, तो इसलिए x प्लस डी आएगा। लेम्डा चूंकि बराबर है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट में मौजूद चार्ज डी क्यू है और इसका जो लेंथ है वो डी एक्स है। तो अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर लें डी क्यू इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम इधर कर लें डी क्यू इज इक्वल टू लेम्डा डी एक्स, लेम्डा की जगह पे अल्फ़ा एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर लें तो डी क्यू बराबर होगा अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स के। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जब हम प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा डी वी बराबर है के अपनी जगह पे होगा डी क्यू की जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डी। दिस इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू के अल्फ़ा, चूँकि कांस्टेंट है यहाँ पे गिवन है कि वेयर अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा के जो कि कूलम कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास एक्स के ऊपर और इंटीग्रेंड जो है वो x डिवाइडेड बाय x प्लस डी है। लिमिट हमारे पास 0 से लेकर l तक है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलस के टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। x डिवाइडेड बाय x प्लस डी जो कि ओरिजिनल इंटीग्रेंड है, हम न्यूमरेटर में d को प्लस भी करते हैं x के साथ और माइनस भी करते हैं, तो d माइनस डी एक दूसरे को कैंसिल करके फिर हमें 0 दे रहा है, तो न्यूमरेटर पे कोई इससे असर तो नहीं पड़ता लेकिन हमारे इंटीग्रेशन को ये आसान बना देगा। तो v बराबर है के अल्फ़ा इंटू ये x प्लस डी जो है हमारे पास एक टर्म ये आ जाएगा, तो x प्लस डी डिवाइडेड बाय x प्लस डी इंटू डी एक्स माइनस डी डिवाइडेड बाय x प्लस डी इंटू डी एक्स। तो v बराबर हो जाएगा के अल्फ़ा और इंटीग्रेशन यहाँ पे x प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर l तक 1 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ d चूँकि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा हमारे पास 0 टू l 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, और ये फर्दर आगे बराबर आ रहा है एक के अल्फ़ा इंटू एक इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो है वो हमारे पास x के बराबर होगा, लिमिट 0 टू l है माइनस डी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डी और लिमिट है हमारे पास 0 टू l। यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो 1 में न्यूमरेटर में मौजूद है, तो लिहाजा इसका इंटीग्रेशन बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डी। लिमिट को जब हम अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो बराबर होगा के अल्फ़ा इंटू एल माइनस 0 माइनस डी नेचुरल लॉग ऑफ एल प्लस डी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डी। तो पोटेंशियल बराबर होगा, यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर लें तो के अल्फ़ा इंटू यहाँ सिर्फ एल आ जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे एक टर्म को हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पे d होना चाहिए माइनस डी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एल प्लस डी डिवाइडेड बाई डी।
यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई बी का फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। प्रॉब्लम नंबर 44 में कह रहे हैं कि जो पिछला प्रॉब्लम था 43 उसकी जो पिक्चर उन्होंने दी थी, तो वहाँ पे हमने पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना था। इस प्रॉब्लम में हमने पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है और ये एग्जैक्टली मौजूद है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर इन द वाई डायरेक्शन, और जो वाई डायरेक्शन में रॉड से डिस्टेंस है वो बी के बराबर है। तो हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन है वो डी वी बराबर है के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे याद रखिए ये डी क्यू जो है, इधर हम एक स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट को लेंगे जो कि डी एक्स के बराबर होगा, और उस डी एक्स में मौजूद जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो डी क्यू होगा। तो के इंटू अल्फ़ा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय आर की जगह पे हम इधर पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर हमारे पास ये डी एक्स का जो पॉइंट है, अगर ये बिल्कुल इधर मौजूद है, इस रॉड के एंड पर मौजूद है, तो हम इस फिगर की साइमेट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं, और साइमेट्री के मुताबिक यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो l/2 होगा, और ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो b के बराबर है। तो पिथागोरस थ्योरम हमें कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा बेस स्क्वायर जो कि l/2 है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि b है। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह पे हमने पुट किया है लेमडा इंटू डी एक्स, और लेमडा हमारे पास अल्फ़ा एक्स के बराबर है। तो v बराबर है के अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, साथ में b जो है ये भी कांस्टेंट है, इसके अलावा l/2 जो है ये भी कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन सिर्फ अप्लाई होगा x के ऊपर, तो 0 टू l इंटू एक्स डी एक्स, और बराबर हो जाएगा के अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 होल अंडर द रूट इनटू इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगी, और लिमिट्स हमारे पास हैं 0 से लेकर l तक। अगर हम लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं तो v बराबर होगा के अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 होल अंडर द रूट इनटू अपर लिमिट हमारे पास है l, सो एल स्क्वायर, और लिमिट अपर लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनल जो पोटेंशियल है पॉइंट बी पे वो आ जाएगा के अल्फ़ा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 होल अंडर द रूट। प्रॉब्लम नंबर 45 हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम करना है पॉइंट पी के ऊपर, और वो पॉइंट पी जो है वो एनालिस के एक्सिस पे मौजूद है, और जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और सिग्मा के बराबर। इस एनालिस की वजह से पैदा होने वाले पॉइंट पी पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको 3 रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं, सो मेनी 3 रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें से एक रिंग की वजह से पैदा होने वाला जो पोटेंशियल है वो बराबर होगा के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, क्योंकि एक सिंगल रिंग की वजह से पैदा होने वाला जो पोटेंशियल है वो के डी क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर इधर हम डी क्यू की वैल्यू को रिप्लेस कर लें सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए हमारे पास जो है बराबर होगी 2 पाई वाई इंटू डी वाई, और डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा 2 पाई वाई इंटू डी वाई। तो ये डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे होगा, और इंटीग्रेशन स्टिल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इधर आके अब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो
पोटेंशियल का इक्वेशन है ये सिर्फ एक सिंगल रिंग की वजह से है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन को नहीं होना चाहिए था, ह्यूमन मिस्टेक है। यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन अप्लाई करके पूरे इस एनालिसिस की वजह से पैदा होने वाले पॉइंट पी पे पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। के सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन अप्लाई होगा y इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो 2 पाई के इंटू सिग्मा, यहाँ पे हमारे पास अगर ये डिनोमिनेटर ऊपर नोमिनेटर में जाए तो पावर जो है वो -1/2 बन जाएगा, और फिर चूँकि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो सेकंड फंक्शन है, तो लिहाजा फर्स्ट फंक्शन के पावर में हम 1 को ऐड कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पावर जो है वो हमारे पास 1/2 होगा। एंड लिमिट्स हैं ए से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जा रहे हैं, तो लिहाजा लिमिट्स हमारे पास ए टू बी होंगे। तो 2 पाई के इंटू यहाँ हम जो सिग्मा की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द एनालस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द एनालस। तो टोटल एरिया हमारे पास आ रहा है, अगर हम इस पूरी डिस्क को लें तो उसका एरिया पाई बी स्क्वायर के बराबर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये जगह खाली है तो इस ये जो खाली डिस्क है इसका एरिया पाई ए स्क्वायर के बराबर है। तो हम पूरी इस रीजन से एरिया से अगर हम ये वाले रीजन को माइनस करेंगे तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर हमें इस पूरे एनालिसिस की एरिया को देगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। यहाँ पाई पाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लिमिट जब इधर अप्लाई कर लेंगे तो x याद रखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर से लेकर इधर तक का फासला है, ये चेंज नहीं हो रहा, अलबत्ता y की वैल्यू चूँकि चेंज हो रही है तो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा b, तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट माइनस लोअर लिमिट a है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो v बराबर हो जाएगा 2q बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट के।